नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। महान दार्शनिक, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती आज देश व प्रदेश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 3 दिवसीय विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि भारत की युवा शक्ति जल्द ही उसे एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि युवा पीढ़ी सभी समस्याओं का समाधान खोज लेगी। उन्होंने कहा कि भारत समय से पहले कई क्षेत्रों में अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहा है और पिछले 1 दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। मित्रता की सबसे मजबूत कड़ी होती है विश्वास। मुझे भी आप पर बहुत विश्वास है। इसी विश्वास ने मुझे मेरा युवा भारत यानी माय भारत के गठन की प्रेरणा दी। इसी विश्वास ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आधार बनाया। मेरा ये विश्वास कहता है भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। करोड़ों युवाओं की भुजाएं विकास रथ के पहिए को आगे बढ़ा रही है तो हम जरूर लक्ष्य पर पहुंचकर रहेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने देश भर से आए 3000 गतिशील युवा नेताओं से बातचीत की। विकसित भारत संवाद ने युवा नेताओं को नीति निर्माताओं, राष्ट्रीय और वैश्विक हस्तियों से सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। साथ ही देश के भविष्य को आकार देने के लिए अपने विचार भी साझा किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला में नादौन विधानसभा क्षेत्र के अमलहड़ में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया। इस स्कूल का निर्माण 125 कनाल भूमि पर 25 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्कूल के प्राइमरी विंग को 1 साल के भीतर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव करने जा रही है और शिक्षा में 3 अलग अलग निदेशालय बनाने पर विचार किया जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के माध्यम से प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत की है और 10 विधानसभा क्षेत्रों में इन स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में सरकार ने शिक्षा विभाग में 11,800 से अधिक पद सृजित किए हैं और 3,000 से अधिक टीजीटी, जेबीटी और C&V अध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में भोटी भाषा को शामिल करने का मुद्दा मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से उठाया जाएगा। शिमला में आज हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय बोर्ड के माध्यम से 1ली से 12वीं कक्षा तक बौद्ध मठों में भिक्षुओं की पढ़ाई को मान्यता दी गई है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल के 26 मॉनेस्ट्री स्कूलों में आधुनिक शिक्षा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि हिमालयी राज्यों में भाईचारे, शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध संस्कृति व भाषा को बढ़ावा देना जरूरी है। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों से जुड़ी समाज सेवा संस्था प्रकाश पुंज फाउंडेशन ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों के अलावा अन्य लोगों ने रक्तदान किया। शिमला के एएसपी नवदीप सिंह ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और इस पुनीत कार्य में संस्था के प्रयासों की सराहना की। संस्था के अध्यक्ष पंकज ठाकुर ने बताया कि रक्तदान से पीड़ित मानवता की सेवा की जा सकती है और दिव्यांगजनों ने रक्तदान कर समाज को एक संदेश दिया है। दिव्यांग लोगों का भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन इस कार्यक्रम में है और 1.5-2 सालों से धरने पर है अपनी मांगों को लेके। वो सभी दृष्टिबाधित लोग भी यहाँ आकर के अपना रक्तदान कर रहे हैं और समाज को एक नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक तरीका है जिससे हम लोगों का जीवन बचा सकते हैं और हमारे विकलांग भाई बहनों ने बहुत ही अच्छा मैसेज आज समाज को दिया है कि हम सोसाइटी के लिए जो हमारे पास है वो सब समर्पित है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।